घर में अगर फॉल सीलिंग करवाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है पर स्क्वायर फीट रेट क्या चल रहा है, उसमें अच्छा ब्रांड कौन सा है कि आप यूज करोगे तो आपकी फॉल सीलिंग में कभी क्रैक्स नहीं आएंगे। अगर बीच में जो वायरिंग का खर्चा रहता है वो इसमें इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, तो अलग से खर्चा कितना आएगा, बेस्ट ब्रांड कौन सा है, कैसे आप बेवकूफ बन सकते हो, और सब चीजें इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले समझ लो जिप्सम फॉल सीलिंग हुई कौन सी। जिप्सम फॉल सीलिंग हुई जिसमें ये जिप्सम बोर्ड यूज किया जाता है। ये सामने जो जिप्सम बोर्ड आप देख रहे हो इसको यूज करके फॉल सीलिंग की जाती है। और काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है पीओपी फॉल सीलिंग में और जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग में। जिप्सम बोर्ड वाली मैंने आपको बता दी जिसमें बोर्ड लगाया जाता है, और पीओपी फॉल सीलिंग कौन सी होती है, उसमें ये चिकन मैश मुर्गा जाली लगा के पीओपी कर दी जाती है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। आज हम जिप्सम बोर्ड वाली की बात करने वाले हैं। तो इसमें भी आप कोई भी डिजाइन बना सकते हो, जैसा भी आपको डिजाइन पसंद आता है। ये डिजाइन हो गए, ये डिजाइन हो गए, ये डिजाइन, कोई भी डिजाइन आपको बनवा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देने पड़ेंगे। मतलब उसमें लेबर भी आ गई, मटेरियल भी आ गई। इसको अच्छे से समझते हैं कि अगर हमारा 10 बाई 10 का रूम है या 10 बाई 12 का रूम है, उसमें जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में कितना खर्चा आएगा, लेबर का, मटेरियल का, फिर हम बात करेंगे जहां आप बेवकूफ बनते हो। देखो ये जो फॉल सीलिंग सामने आप देख रहे हो ये कौन सी है, जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग है। तो ऐसा ही एक कमरा है हमारा। यहां देखो आप अभी थियोरेटिकल समझते हैं, बहुत इजी समझ जाओगे आप। 10 बाय 10 का कमरा है हमारा। 10 स्क्वायर फुट ऐसे है और 10 फुट ऐसे है। तो 10 फुट यहां लिख देता हूं। दोनों को क्या करना होता है, आपको मल्टीप्लाई करना है। आप रेट निकाल लोगे कितना खर्चा पड़ेगा आपको अपने कमरे में। तो 100 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा है। कितना, 10 फुट ऐसे था, 10 फुट ऐसे था। जो खर्चा पड़ता है मटीरियल प्लस लेबर रेट, वो इस समय चल रहा है 70 से 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना, 70 से 80 रुपए, जिसमें मटेरियल भी कॉन्ट्रैक्टर का होता है, लेबर भी उसकी होती है, आपको फिनिशिंग करके दे देता है। इसमें ना बिजली का खर्चा होता है 70 से 80 में, सिर्फ जो उसमें चैनल लगेंगे, जिप्सम बोर्ड लगेगा। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या मटेरियल लगेगा, आपको लगवाना कैसे है वो आगे पता चलेगा। तो 100 स्क्वायर फीट का हमारा कमरा था। 80 रुपए मैंने रेट पकड़ लिया। मोस्टली इंडिया में ये रेट चल रहा है, लखनऊ पकड़ लो या कोई भी एरिया पकड़ लो। तो 8,000 रुपया हमें खर्चा आ जाएगा एक रूम में जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में। अब उसमें हमें बिजली का भी काम करवाना है, अंदर वायरिंग उसकी घूमेगी, कंडक्ट पाइप लगेगी, क्योंकि आपको लाइट्स लगवानी है उसमें। तो इसमें कितना खर्चा आएगा, मटेरियल प्लस लेबर, जिसमें आपकी वायर भी रहेगी, पोली कैब, हैवल्स या किसकी भी अच्छी कंपनी की वायर, प्लस जो उसमें कंडक्ट पाइप घूमेगी पूरी, ठीक है, पाइप भी लगती है फॉल सीलिंग के अंदर, आगे आपको सब दिखने वाला है। फिर इसमें जो कंसील्ड लाइट्स लगती हैं प्लस एलईडी स्ट्रिप्स, ठीक है, ये सब चीजें इसमें लगने वाली हैं। सब इनका खर्चा कितना पड़ता है, 95 से 100 रुपया पर स्क्वायर फीट। जो एलईडी स्ट्रिप, कंसील्ड लाइट, जहां आपकी अंदर वायरिंग घूमेगी, तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है। 100 इंटू 95, 100 रुपया हमारा किसका लग जाता है, इसका बिजली का खर्चा। आप सिर्फ ये खर्चा देखते हो, फॉल सीलिंग करवाने शुरू हो जाते हो और बाद में खर्चा इतना पहुंच जाता है। तो 95-100 रुपया इसका लगा। फिर उस पे आपको पेंट भी करवाना पड़ता है, एक प्राइमर का कोड, एक पेंट का कोड जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग पे करवाना पड़ता है। उसका मैंने पकड़ लिया 18 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ रहा है। कितना, 18 रुपए, प्राइमर प्लस पेंट सिंपल सा आपने कर लिया। तो 1800 रुपया इन कम से कम लेके चल रहा हूं मैं, इसका एक खर्चा आएगा। तो मेरा टोटल 10 बाय 10 का कमरा है, अगर उसमें आपको फॉल सीलिंग करवानी है तो कुछ 19,300 रुपया आपका खर्चा आ जाएगा एक 10 बाय 10 के कमरे में जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करवाने में। ये खर्चा इस तरीके से निकाला जाता है। अभी समझते हैं आप बेवकूफ कैसे बनते हो और लगाते टाइम ध्यान क्या रखना है। देखो ये जो जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती है, इसके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिप्सम बोर्ड जो हमारा यूज होता है, 6 बाई 4 का पीस भी आता है, 8 बाई 4 का पीस, 10 बाई 4 का पीस भी, और 12.5 mm ये मोस्टली रहता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आपको सबसे पहली चीज ध्यान देनी है, ये जो बोर्ड होगा आपका अच्छी क्वालिटी का होगा तो ठीक है, नहीं तो सीलन लेगा बाद में खराब हो जाएगा। तो फूलना चाहिए। अच्छी कंपनी के मैं नाम बता देता हूं, 5-6 कंपनी है, इसमें जो भी आपके एरिया में मिलती है आप लगा लो। सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग नाम है जीपी रॉक का। जीपी रॉक कंपनी का अगर आपको मिलता है तो इसके अलावा कहीं मत जाओ। बहुत सालों से यूज हो रहा है और अच्छे से ये बोर्ड आपको लगाएंगे, और 80 रुपये पर स्क्वायर फीट में ये बोर्ड का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ब्रांड है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग भी बहुत अच्छा ब्रांड है, यहाँ ये भी यूज कर सकते हो। शेरा एक ब्रांड है,
फिर जय दुर्गा एक ब्रांड है, फिर यूएसबी बोरल एक ब्रांड है, कनूफ एक ब्रांड है। ये फॉरेनर मोस्टली इनमें जो ब्रांड है वो फॉरेन से हैं और उनका मटेरियल अच्छी क्वालिटी का रहता है, ये देखा है मैंने, ये क्वालिटी आप इसमें जा सकते हो। दूसरा काम इसमें क्या होता है, फॉल सीलिंग को किया जाता है, फ्रेमिंग की जाती है इसकी पूरी छत में फ्रेमिंग की जाएगी। चैनल्स यूज किए जाते हैं। चैनल्स में आपको कुछ ध्यान नहीं देना है कि मोटा लगा रहा है पतला लगा रहा है, जो भी लगा रहा है आपको बस ये ध्यान देना है वो कंपनी कौन सी कंपनी के चैनल है। अच्छी कंपनी होगी, अच्छी चैनल आपके होंगे। तो जीपी रॉक, आर्मस्ट्रांग, शेरा किसी के भी चैनल लगाते हैं आपके घर में तो अच्छे क्वालिटी के वो लगेंगे। अगली चीज जो उसके फास्टनर यूज होते हैं जिसपे आपकी पूरी फॉल सीलिंग टंगने वाली है वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोल प्लग भी उनको बोला जाता है। वो फास्टनर आपके किसके होने चाहिए, जीपी रॉक के या आर्मस्ट्रांग के, इससे अलावा किसी दूसरी कंपनी में नहीं जाओ। और जो स्क्रू होंगे वो भी जो ब्रांड जीपी रॉक, आर्मस्ट्रांग या शेरा, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, 5-6 कंपनी के नाम इसलिए बता दे, जो भी आपको मिलता है उसके लगा लेना। जो उसमें देखो, जब एक बार हमारी फॉल सीलिंग बोर्ड लग गया, स्क्रू लगा दिए, उसके बाद बीच में गैप रह जाता है फॉल सीलिंग के बीच में, तो उसमें फिलिंग करनी पड़ती है। तो उसमें फिलर, जो जॉइंट फिलर कंपाउंड होता है वो भी जीपी रॉक कंपनी का या किसी कंपनी का। फिर जब फिलिंग हो जाती है उसके ऊपर टेप लगाई जाती है। टेप भी आपको कौन सी, फाइबर ग्लास टेप किसी अच्छी कंपनी की लगानी है। ये इसलिए अच्छी कंपनी बार बार बोल रहा हूं क्योंकि अच्छी कंपनी की लगाओगे तो सही है। तो होता क्या है, जब हम किसी को काम दे देते हैं 70-80 रुपए पर स्क्वायर फीट में, वो चैनल भी ले आएगा और जिप्सम बोर्ड भी अच्छी क्वालिटी का लगाएगा, लेकिन फास्टनर हो गया या जॉइंट फिलर कंपाउंड, मोस्टली मैंने देखा है जॉइंट फिलर कंपाउंड अच्छी कंपनी का नहीं डलवाते हैं तो आपकी फॉल सीलिंग में क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। और अगली चीज आपको क्या करनी है, जो फास्टनर वगैरह सब चीजें अच्छे से करवाओगे आपकी फॉल सीलिंग में कभी क्रैक्स नहीं आएंगे। बस आपको यही ध्यान रखना है जो भी मटेरियल यूज कर रहा है, क्योंकि जब 70 से 80 रुपए आप रेट उसको बोलोगे वो रेट मान जाएगा, लेकिन उसको पूछ लेना कौन से ब्रांड की चीजें यूज करने वाला है, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत आती है। तो आपको ब्रांड मस्ट ध्यान देना है। और यही था, आपको रेट भी पता चल गया, आपको पता चल गया कि कौन कौन सी लगानी है। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा, लेकिन ऐसी वीडियोस मैं आपको लिए लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना।